और उनकी कहानी को सुनाने के लिए हम लोग को बाजा गाजा नाच कीर्तन करके उनकी गाथा को सुनाने के बाद इसके लिए हमारे समाज को बहुत बड़ी दुर्भाग्य दिन है। ये हमारे सोचने की बात है कि जो हमारे लिए मरा, हमारी इस पीढ़ी के लिए मरा, हमारे बच्चों के लिए मर गया और आज हमें उसके लिए कार्यक्रम कराना पड़ जा रहा है, बाजा बजवाना पड़ जा रहा है। आओ उसकी कहानी का आप लोग सुनो। ये आज से मैं यहाँ से आज रानी दुर्गावती के से मैं यहाँ के जितने भी मातृ शक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महारानी की दुर्गावती के बलिदान दिवस में मैं सभी मातृ शक्तियाँ यहाँ खड़ी, आप यहाँ पे फल लेके जाओ। जिस तरह से एक महिला ये अपने घर से निकल के इतना बड़ा इतिहास रची, मुगलों के साथ 51 बार लड़ाई लड़ी, 51 बार। वो सोचिए कि आप बताइए कि एक दो युद्ध भी लड़ सकती क्या? आप में वही खून है, वही इंसान है, या दूसरा उसके अंदर खून बहता था क्या? इसलिए उन्होंने बलिदानी दी थी। आज जिस प्रकार साथियों आज हमारी रानी दुर्गावती ने बलिदानी दी, तो मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ से प्रण लेकर उठाया जाए और सभी हाथ उठा के मेरी माता शक्ति सभी लोग हाथ उठाए और आप प्रण ले कि मैं रानी दुर्गावती ने कुछ अपने जीवन में, अपने गांव, अपने समाज या अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि आने वाले दिन में मेरा भी नाम और रोशन हो। जिस प्रकार आप मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार जोरदार हाथ उठाकर यहाँ से प्रण लेने का काम करें। सभी लोग साथ हैं, हाथ उठा के बोलेंगे अमर रहे रानी दुर्गावती, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, सोनभद्र की कहानी बहुत अपरंपार है हमारी दुर्गावती का। जिस प्रकार और रानी दुर्गावती की कहानी पेश की जा रही है, मैंने कई बुकें स्टडी की है और इस बुक में हमारे लोगों ने नहीं लिखा है और उनमें हम लोग ने शोध करना चालू किया है। इनकी जब शोध किया जा रहा है तो तमाम ऐसे हमारे सामने प्रमुख ये इकट्ठे हो जा रहे हैं कि मतलब उनको विचित्र कर देना है। अगर यही इतिहास अगर कहीं मेरे लोगों ने लिखा होता तो आज आदिवासियों की इतिहास कुछ अलग होती, जिनको लिखने वाला इतिहास कोई दूसरा था। आज मैं रानी के गढ़ किला, जहाँ आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इनका गौड़ समाज के भाइयों से, आपका राजधानी कहाँ है? वो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। आपका राजधानी जबलपुर मंडला है। जब आप लोग कभी टाइम निकाल उस जबलपुर मंडला में जाएंगे, जिस प्रकार यहाँ पे बखरीमा गाँव है, इतना बड़े बड़े हमारे गौड़ राजाओं का एक किला पड़े हुए हैं। आप लोग से मेरा निवेदन है कि कभी आप लोग निकलिए और अपने राजाओं के गढ़ किलाओं को जाकर जब वहाँ संतुष्टि और अनुभव करेंगे, वाकई में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि आज का दिन ये हमारे लिए मतलब कि इतना खुशी और ये की बात है कि हमारा इतिहास इतना वैभवशाली, इतना आश्चर्यजनक, ये लगेगा कि आज का वैज्ञानिक भी पीछे है। मैं एक पढ़ा लिखा मैं वकालत करता हूँ, मैं LLB किया हूँ और वकालत में अच्छी तरह से ये कर रहा हूँ और जानता हूँ कि मेरे नियम कानून घर के हैं, लेकिन मैं इसके अनुसार से अभी मैंने देखा अपने लोगों को पीड़ित समस्या देखते हुए हम लोगों ने नीति अपनाई और अभी तमाम समस्याओं को लेकर हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं। जल जंगल जमीन के लिए लेके हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है। अभी आप लोग जानते हैं कि नक्टू में मशीन लगी हुई है, बोर किया जा रहा है, यहाँ तमाम फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। बगल में जाएंगे मोहली में, यहाँ प्लांट लगने वाली है। अब सोनभद्र में टोटल 85 से परियोजना लगाई जा रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए कोई भी सरकार रहेगा और कोई भी नेता रहेगा, वो रोड बनवाएगा, बिजली बनवाएगा, लेकिन विकास दो चीज की होती है, एक आपके अस्तित्व की, दूसरा आपका रोड जंगल का। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका नेता वो है जो आपके अस्तित्व, सोनभद्र का अस्तित्व की बात करता हो, यहाँ की जल जंगल जमीन की बात करता हो, वो आपका है। नहीं तो साथियों आज देखते हैं शौचालय पहले से बनता आ रहा है, ये रोड पहले से बनती आ रही है, ये जितने भी मुद्दा बनती आ रही है, लेकिन आपके साथ और आपके बच्चों की भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि वो वक्त आपके सामने आके खड़ा है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ के तमाम लोगों ने हजारों की संख्या में टीएन को भी ज्ञापन दे के आए हैं। अगर किसी प्रकार के यहाँ प्लांट बैठेगा तो हम सिर कटा देंगे, क्योंकि मेरे पुरखों की मैंने तमाम स्टडी किया, पढ़ाई किया, किताबों को देखा, तो मेरे पुरखाओं का सिर्फ कुर्बानी थी इस जंगल के लिए, इस पेड़ के लिए, इस मिट्टी के लिए। मैं गौर हूँ, मैं जन्म से हुए थी, अगर मोर दादा पड़ता या जंगल खाती वाली है तो यहाँ हम लोग भी हमारे पुरखाओं के साथ में अगर आज जितना
पानी में हमने कोशिश करत है, अगर मरना भी पड़े तो मरने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन में लाखों लाखों आदिवासी वाले मरे। उनके आंदोलन में सिर्फ इसके लिए ये जो आप लोग 5 बीघा 10 बीघा जमीन जो छोड़ रहे हैं, ये किसका देन है? किसी ने फ्री में खैरात में दिया है? ये आपके राजा महाराजा आपके खून में लाखों ने मरा, तो आप लोग घर में अभी 5 बीघा 10 बीघा जो छोड़ रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन इस सच्चाई को आप लोग की जानने की जरूरत है, क्योंकि इसको हमारे पुरखाओं की खून ने बहाई है, नदियां बहाई है, तब जाकर मुझे जमीन मिला है। आप लोग जानते हैं आदिवासियों के ऐसा कानून बना है कि उसका जमीन कोई ले नहीं सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं ले सकती। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ बीचपुर में जो प्लांट बैठी है, तो कौन सी नियम कानून में प्लांट बैठा है? अगर यहाँ का आदिवासी इस दिन जाग जाएगा तो इस प्लांट को फाड़ को भी फेंक सकता है। ये आपका राइट है, अधिकार है, और ये बिरसा मुंडा ने आपको देकर गया है। अभी जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने कई आंदोलन किया। अभी आप जानते हैं कि हमारा सोनभद्र फ्लोराइड से ग्रसित है, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, इसके लिए कौन आवाज उठाए? कोई उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। तो वो वक्त आपके सामने लिमिट से अधिक बढ़ चुकी है, हवा दूषित हो रही है। अभी हमारी आंदोलन ये ज्ञापन देने के बाद हमारा भी डीएम के यहाँ बैठक हुआ, हम लोगों का हुआ था, और मुझे कहा गया कि जयमंगल जी अगर यहाँ प्लांट बैठेगी तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं कहा कि सर मैं देखा हूँ बिजपुर में क्या हो रहा है, वहाँ से जो CSR का पैसा होता है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, जो सड़क की व्यवस्था है, मैंने देखा है। पहले उसको ये तमाम हमारी जो प्लांट बैठे इसको सुधारिए, और यहाँ सुधारने के बाद हमारे लोगों को वहाँ रोजगार दीजिए। इसके बाद आगे की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है। इसके लिए अभी जानते हैं कि अभी जो अमिला का पूरी पहाड़ जो है, ये सोन नदी से लेके बिहार बॉर्डर तक 8 प्लांटें अभी प्रोजेक्ट लग रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और बैठक इसके लिए भी हो, लेकिन अभी 11 तारीख को जन चौपाल लगाया गया था, उसके लिए